welcome to Jyoti classes. In this video we are going to discuss about modal verbs. मॉडल वर्ब्स के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। वैसे तो मैंने आपको बताया था मेरी लास्ट वीडियोस में, वर्ब्स आर डिवाइडेड इनटू मेनी टू पार्ट्स, मेन वर्ब्स एंड मॉडल वर्ब्स। मेन वर्ब्स क्या होते हैं? जो डू की फॉर्म, बी की फॉर्म होती है, बी की फॉर्म यानी कि इज, एम, आर। डू का वर्ब है वर्ब फॉर्म डू, डिड, डन, देन आफ्टर हैज, हैव, विल, शैल। ये सारी जो वर्ब्स हैं वो मेन वर्ब्स में आती हैं। जबकि हम आज बात करेंगे मॉडल वर्ब्स की। मॉडल वर्ब्स को आप कैटेगराइज भी कर सकते हैं हेल्पिंग वर्ब्स में। These are also called helping verbs. मॉडल वर्ब्स को आप हेल्पिंग वर्ब्स भी कह सकते हो। ये जो वर्ब्स हैं, दिस इज टू मच इम्पोर्टेंट इन आवर वोकैब्स। आपकी जो भी वोकैबुलरी होती है, मोस्ट प्रोबेबली डे टू डे जो आपका कन्वर्सेशन भी होता है, उसमें मोस्टली वी आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ मॉडल वर्ब्स. So if you know the proper implementation of this word, you can easily speak English fluently. So that's why we are discussing each and every verb in detail. So if you want to know the more about these modal verbs, you must have to see this video at the last point. Okay? So let me start here. Modal verbs. Which are the modal verbs? Modal verbs कौन-कौन से हैं? Can, could, may, might, will, shall, must, would, and should, need और to. एक के बाद एक वर्ड डिस्क्राइब करेंगे। अच्छा, ये बात बताइए, आपको ज्यादातर कंफ्यूजन होती होगी कि कहाँ पर कैन यूज करूँ, कहाँ मे यूज करूँ, कहाँ कुड यूज करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। इट्स टू मच कंफ्यूजिंग। वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज है ही कंफ्यूजिंग, लेकिन फिर भी एक जो व्यू पॉइंट होता है हर किसी का, बाय दैट व्यू पॉइंट आई कैन मेक इट इजी. सो गिव मी कॉपरेशन. देन आफ्टर वी विल स्टार्ट कैन, कुड, मे, माइट. सबसे पहले बात करते हैं किसी की स्किल और जनरल एबिलिटी के बारे में. हर एक इंसान में अपनी स्किल होती है, एबिलिटी होती है. एबिलिटी का मतलब कर सकने की, कोई कार्य क्षमता करने की एबिलिटी जो होना. तो बात करते हैं यहाँ पर हम कैन एंड कुड. कैन एंड कुड. पहले हम बात करेंगे कैन और कुड. कैन जो होता है ना, इसका मतलब होता है सकता हूँ, सकती है, सकती थी, सकता था, मैं ये कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं ये कर तुम ये कर सकते हो. ठीक है ना. और ये जो कुड है, इसका मतलब होता है कर सकता था, कर सकती थी, वो ये कर सकती थी, वो ये कर सकता था. यानी कि ये जो फॉर्मेट हो गई वो पास्ट टेंस की हो गई. ये किसकी है? पास्ट टेंस की फॉर्म है. और ये जो है प्रेजेंट में यूज होती है. कैन जो है प्रेजेंट में यूज होता है और फ्यूचर में यूज होता है. कैन फ्यूचर में और प्रेजेंट में यूज किया जाता है, whereas the could is used to show the sentence in the past tense. Okay? सेकेंड वन, कैन क्या शो करता है? समवंस एबिलिटी, स्किल, यानी कुछ कार्य करने की किसी की क्षमता के बारे में, किसी की स्किल के बारे में जब आप बात करेंगे प्रेजेंट टेंस में तो कैन यूज करेंगे. जब आप बात करेंगे पास्ट टेंस में तो कुड यूज करेंगे. क्लियर? तो एक एग्जांपल लेते हैं. आई कैन स्पीक इंग्लिश. मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ. तो बोल सकता हूँ ये प्रेजेंट टेंस है, इसलिए मैंने यहाँ पर कैन यूज किया है. प्रेजेंट टेंस में ये सेंटेंस बना हुआ है. अच्छा, एक सेंटेंस लेते हैं हम कुड का. आई कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश व्हेन आई वॉज लिटिल. जब मैं छोटी थी तब मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती थी. आई कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली. आई कुड नॉट स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली व्हेन आई वॉज लिटिल. तो मैंने बात की है पास्ट टेंस की. व्हेन आई वॉज लिटिल यानी जब मैं छोटी थी तब मैं इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं बोल पाती थी. तो ये कुड नॉट जो है ये पास्ट टेंस को बता रहा है. आप पास्ट टेंस में जब कोई काम नहीं कर सकते हो तब आप
कुड यूज करते हो और जब आप प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस की बात करते हो तब आप कैन यूज करेंगे टू शो समवन स्किल एंड जनरल एबिलिटी. यू कैन यूज हियर कैन एंड कुड. ओके, देन आफ्टर वी विल टॉक अबाउट सेकंड पॉइंट, प्रोबेबिलिटी. दूसरी बात आती है प्रोबेबिलिटी की. अब प्रोबेबिलिटी यानी कि संभावना, कुछ होने की संभावना जो होती है उसे प्रोबेबिलिटी कहा जाता है. किसी बात के होने की, किसी इवेंट के होने की कोई संभावना हो, प्रोबेबिलिटी हो, उसमें आप क्या यूज करेंगे? आप यूज करेंगे मे, माइट एंड कुड. विच वर्ड you will use? मे, माइट एंड कुड. देखिए ये जो मे है, ये जो मे वर्ड है, ये आपकी 50% आपकी जो पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी आपकी लो और जो हायर लेवल पॉसिबिलिटी होती है ना, पॉसिबिलिटी को शो करता है. ठीक है, ये आपकी पॉसिबिलिटी को शो करता है, यानी वो सकता है, वो ये कर सकता है, वो ये कर सकती है, वो ये कर सकती थी, वो कर ये सकेंगे. तो ये क्या है? 50% पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है. 50% पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट इज शो बाय मे. और जो माइट है वो होगा फ्यूचर में जो यूज होते हैं. सकेगा, सकेगी, सकेंगे. माइट वो ये कर सकेगा, वो ये कर सकेगी, वो ये कर सकेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉसिबिलिटी की बात आती है तो मे जो है मैं प्रेजेंट में यूज कर रही हूँ और माइट जो है फ्यूचर में यूज हो रहा है. ओके, और कुड का मैंने आपको जो बताया, पहले जब पास्ट में कोई काम नहीं कर सकते थे हम, उसके लिए हम कुड यूज करते हैं. जो पास्ट में हमारा कोई कार्य अधूरा रह गया और या हम नहीं कर पाए उस कार्य को, तो हम कुड यूज करेंगे. सेंटेंस के जो जानते हैं इसको, फर्स्ट वन, आई मे कम इन पार्टी. मैं हो सकता है पार्टी में आ जाऊं, यानी मैं पार्टी में आ भी सकती हूँ और मैं पार्टी में नहीं भी जा सकती हूँ. ठीक है, तो ये यहाँ पर जो मे है वो 50% पॉसिबिलिटी दिखा रहा है. एग्रीइंग एग्रीमेंट कि मैं आ भी सकती हूँ और मैं नहीं भी. When we are talking about the impossibility, ये काम तो हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है. तो वही इम्पॉसिबिलिटी शो करने के लिए वर्ड यूज करते हैं हम कैन नॉट एंड कांट. कैन नॉट आप फॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं, लेकिन इनफॉर्मल वे में आप कांट भी लिख सकते हैं. इट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द कैन नॉट, दैट इज थर्ड इनफॉर्मल फॉर्मल एंड इट्स फॉर्मल. ओके, देखिए कैन नॉट आप यूज करते हैं कोई भी इम्पॉसिबिलिटी शो करने के लिए. ये तो हो ही नहीं सकता. आई कांट कम दैट, मैं तो आ ही नहीं सकता. आई कैन नॉट ड्राइव द कार, मैं तो ड्राइव कर ही नहीं सकता. आई कैन नॉट कम इन द पार्टी, आई कांट कम इन द पार्टी, मैं तो पार्टी में आ ही नहीं सकता. तो हमारी इम्पॉसिबिलिटी शो करने के लिए कैन नॉट यूज करेंगे. इन द फॉर्मल वी विल यूज कैन नॉट, इनफॉर्मली यू राइट डाउन कांट. ओके, नेक्स्ट वन मस्ट. मस्ट तो आप ये समझ लीजिए कि हफ्ता है, ये करना ही है. मस्ट का मतलब है कि 100% मुझे ये करना है या तुम्हें ये करना है. यू मस्ट हैव टू कम इन माई पार्टी, यू मस्ट हैव टू कम इन माई वेडिंग. तो आपको मेरी शादी में आना ही होगा, आपको मेरी पार्टी में आना ही होगा. यानी कि मस्ट क्या है, शो करता है 100% नेसेसिटी, जरूरत है, ये तो चाहिए ही. आई मस्ट वॉन्ट दिस टॉय. जैसे छोटा बेबी होता है, छोटा बच्चा जो है वो अगर किसी फेयर में गया और फेयर में जाके वहां अटक गया, मुझे तो ये चाहिए, आई मस्ट वॉन्ट दिस टॉय, मुझे ये चाहिए ही चाहिए. जैसा पापा मम्मी से बाइक के लिए, अपने एक्टिवा के लिए जीप पर आ गए, आई मस्ट वॉन्ट दिस बाइक, दिस एक्टिवा. तो ये क्या, मुझे चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए. तो यहाँ पर मस्ट जो है वो 100% नेसेसिटी को बताता है, जरूरत को बताता है कि ये तो होना ही है. फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहां जाना ही होगा. यू मस्ट गो डू योर होमवर्क. टीचर ऑर्डर करती है, टीचर्स के लिए तो होमवर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और होमवर्क नहीं किया तो यू जस्ट फिनिश. सो यू मस्ट डू योर होमवर्क, तुम्हें अपना होमवर्क करना ही होगा. तो ये क्या है, 100% नेसेसिटी है. अब एक बात आपको समझ में आई यहाँ तक जो हमने डिस्कशन किया कि जो भी मॉडल वर्ब्स हमने यूज किए, कैन, गुड, मे, माइट, मस्ट, ये सारे जितने भी वर्ब्स हैं ना, ये मॉडल वर्ब्स, इन मॉडल वर्ब्स के में
एक चीज बहुत कॉमन थी, सब्जेक्ट वर्ब देन आफ्टर फर्स्ट फॉर्म, जो उसकी फर्स्ट फॉर्म थी वर्ब की यानी कि जो भी आपकी मॉडल वर्ब के बाद पहले तो आपका सब्जेक्ट मॉडल वर्ब और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे कि यू सब्जेक्ट वर्ब मॉडल वर्ब मस्ट एंड देन आफ्टर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इट इज सब्जेक्ट मॉडल वर्ब एंड द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी कि आप जो भी है मॉडल वर्ब यूज करेंगे उसके पीछे आपका एक काम तो बहुत हल्का हो जाता है कि आपको आंखें बंद करके आराम से इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। देयर इज नो वरीड अबाउट यू हैव टू चेंज दिस वर्ब फॉर्म, चेंज दिस जेंडर, नथिंग। You have to use just first form of the verb after using each and every model, subject, model verb और first form of the verb। कोई भी model verb use करें, कोई भी model verb, any model verb when you are using after the model verb you will use the first form of the verb. It is a trick and it is the quite final form of the verb. Clear? अब ये बात तो हो गई इम्पॉसिबिलिटी की और नेसेसिटी की मस्ट जो है वो 100% नेसेसरी दिखाता है। अब एक्चुअली हम कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं ये कैन, मे और कुड की फाइटिंग में। कैन कहता है मुझे यूज कर, मे कहता है मुझे यूज करो और कुड कहता है मुझे यूज करो। अरे भाई किसको कहाँ यूज करना है। अब जो परमिशन लेने की बात आती है और परमिशन देने की बात आती है तो मैम तो कह रही थी कि परमिशन देने में, परमिशन लेने में कैन यूज करना है, नहीं वो वाली मैम ने बताया था कि मे यूज करना है, वो वाले सर ने बताया था कुड बोलना है। अब क्या करें, दिस इज द मेन फैक्टर। सो व्हाट यू हैव टू डू, अब इसका एक सॉल्यूशन है मेरे पास, लुक एट हियर। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द परमिशन। अब बात करेंगे परमिशन की, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। इसमें परमिशन में यूज होते हैं कैन, may and could, can, may and could। आई एम गिविंग एग्जाम्पल्स, तो एग्जाम्पल लेंगे उसके बाद बात करते हैं कि क्या चीजें हैं, क्यों इतना कंफ्यूजन फैला रखा है इन्होंने हमारे साथ। कैन आई बोरो योर पेन, read this sentence, can I borrow your pen, can I borrow your pen, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, मैं आपका may I borrow your pen, then after could I borrow your pen। Can you tell me, what Rajesh ma'am, what are you doing here? Where sometimes you are writing, can I borrow your pen? May I borrow your pen? Could I borrow your pen? Now let's watch. Just watch it and listen. We are talking about the seeking permission. Seeking permission, that means when you are asking permission from someone. जब आप किसी से परमिशन लेते हैं, ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। जब आप किसी को परमिशन देते हैं, हाँ आप ये कर सकते हैं, आपको ये करना है, आप ये करिए, तो आप क्या यूज करेंगे, कैन, मे, कुड। अब कहाँ कैन यूज करना है, कहाँ मे यूज करना है, कहाँ कुड यूज करना है। वैसे तो कहीं भी आप किसी भी परमिशन की बात आती है तो कैन, मे, कुड आप यूज सकते हैं, इट्स ऑलराइट। लेकिन कुछ माइनर डिफरेंस है। जैसे कि बात करते हैं कैन की। अभी जो कैन होता है कहाँ यूज करना है, कैन आपको हमारे जो क्लोजर होते हैं, आपसे छोटे जो होते हैं, क्लोजर तो हमारे फैमिली मेंबर्स के साथ यूज कर सकते हो। फिर आफ्टर आपसे छोटे लोगों के साथ यूज कर सकते हो, यानी यंगर पर्सन के साथ। आपसे छोटे जो हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, उनके साथ आप कैन यूज कर सकते हो। कैन आई बोरो योर पेन, कैन आई टेक माई बैग, कैन आई टेक माई शूज मॉम। आप अपने फ्रेंड से पूछते हो और यंगर ब्रदर से पूछते हो, कैन आई बोरो योर बैग। तो आप यहाँ पर जो भी परमिशन मांग रहे हो, यू आर आस्किंग फॉर परमिशन समथिंग, यू आर आस्किंग परमिशन फ्रॉम फैमिली, फ्रॉम यंगर ब्रदर, फॉर योर फ्रेंड्स, देन यू विल यूज कैन। ठीक है,
लेकिन जब बात आती है मे की, तो ये मे और जो कूड है ना, ये थोड़े से दोनों फॉर्मल हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? फॉर्मल हो जाते हैं। यानी आप अपने स्कूल में टीचर्स के साथ, अपने ऑफिस में मेंबर्स के साथ, कलीग्स के साथ, बॉस के साथ जब बात करते हैं तो आप मे में परमिशन ले सकते हैं या दे सकते हैं, या आपको परमिशन मिल सकती है मे में कूड। So you have to use may I borrow your pen? What are you asking to your boss? May I come in, boss? May I come in, ma'am? Can I come? Are you using this? Can I come? No, because you are not showing their ability of your coming. You are just asking permission from your above person. That is your boss. So that's why you have to use in the formal way. So formal way का मतलब होता है May I borrow your pen? Could I borrow your pen? तो आपको ये जब भी आप मे और क्योड जब यूज करो तो ध्यान में रखिए कि आप जिससे परमिशन लेने जा रहे हैं वो आपसे ओहदे में, पोस्ट में बड़ा है, आपसे बड़ा भाई है, आपके ग्रैंडपा है, पापा है, तो आप मे भी यूज कर सकते हो। वैसे तो फैमिलीज के साथ ही फॉर्मल में आप कैन यूज कर सकते हो, लेकिन जो आपकी फॉर्मल जो प्लेस कौन सी होती है, स्कूल है, कॉलेजेस है, ऑफिस है, वहां पर आप मे और कोड यूज करोगे। ओके, अब देखिए ये बात तो हुई आप जब किसी से परमिशन लेते हैं तब। अब जब आपको आंसर सामने से कोई देता है, जब आपको आंसर दिया जाएगा तो आपको आंसर मे का जो आंसर है कि मे आई बोरो योर पेन, तो सामने वाला आपको आंसर ऐसे भी दे सकता है, यस यू कैन बोरो, यू कैन टेक इट। तो देखिए जो मे का जो क्वेश्चन है, मे का क्वेश्चन का आंसर आपको कैन में मिल सकता है, यू डोंट वरी। ओके, मे वाला जो क्वेश्चन आपने किया उसका आंसर अंदर आप कैन में यूज कर सकते हो। मे आई बोरो योर पेन, यस यू कैन। ओके, कुड आई बोरो योर पेन, यस यू कैन। क्लियर? सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन कैन, मे एंड कुड फॉर सेकिंग परमिशन एंड फॉर गिविंग परमिशन। जब आप किसी को परमिशन लेते हो और जब आप किसी को परमिशन देते हो तो उसके क्वेश्चन आंसर जो होंगे वहां पर कहाँ कैन यूज करना है, कहाँ मे यूज करना है, कहाँ कोड यूज करना है। ठीक है, जैसे आप सिंपली आप मम्मी से पूछते हो, एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे आप मॉम के साथ बात करते हैं, आप मम्मी से पूछते हो कैन आई गो आउटसाइड, कैन आई गो आउटसाइड, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? तो अगर मम्मी आंसर देती हैं, वैसे इसका आंसर अकॉर्डिंग टू कैन आपको यू कांट मिलना चाहिए, यू कांट गो आउटसाइड, यू कांट गो। लेकिन मम्मी आपको आंसर यू मे नॉट गो भी दे सकती हैं, यू मे नॉट गो, यू मे नॉट गो। यानी कैन का आंसर आपको कांट में ना मिलते मे में भी मिल सकता है, मे नॉट गो। क्लियर? आई थिंक यू आर क्लियर विथ दिस इन्फॉर्मेशन बॉय, कि कहाँ पर आपको कैन यूज करना है, कहाँ मे यूज करना है, कहाँ कोड यूज करना है। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिक्वेस्ट, कि हम कहाँ रिक्वेस्ट करनी है, कैसे आप मॉडल वर्ब्स को यूज करेंगे फॉर डूइंग रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट फॉर्म के लिए आप यूज करेंगे कैन, विल, कोड, वुड। कैन, विल, कोड और वुड की फॉर्म। और जो मॉडल वर्ब्स कैन, विल, कुड, वुड जो यूज होते हैं रिक्वेस्ट के लिए, किसी से आप जब रिक्वेस्ट करते हैं तो इस रिक्वेस्ट के लिए चारों फॉर्मेट यूज करे जाते हैं, चारों वर्ब्स यूज किए जाते हैं। बट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस इन यूजिंग दिस फॉर्म। अब देखिए कैन और विल जो है ना, ये लेस पोलाइट होते हैं, जिसमें पोलाइटनेस कम होती है। क्या होते हैं? लेस पोलाइट। यानी कि आप इन्हें अपनों से, छोटों से बात करने के लिए यूज कर सकते हो कैन और विल, या फैमिली मेंबर्स में कोई आपका ऐसा हो जिनसे आपका रिलेशन ऐसा हो कि आपसे छोटे हो, तो ये लेस पोलाइट होने के कारण जब भी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप कैन और विल यूज करेंगे अपने छोटों के लिए, बिकॉज ऑफ दिस लैक पोलाइटनेस। ठीक है, लेकिन जब आप बात करते हैं ऑफिस के मेंबर्स के साथ या अपने से बड़े किसी पोस्ट पर बैठे हुए व्यक्ति के साथ, या किसी आप ऑर्गेनाइजेशन में जाकर वहां पर बात करेंगे और उनसे कुछ रिक्वेस्ट करते हैं, तो आप बात करेंगे पूरा वुड के साथ। आप उनसे कोई भी रिक्वेस्ट करेंगे पूरा वुड के साथ, बिकॉज इट इज टू मच पोलाइट, सो दैट्स वाई इट्स यूज
देन एल्डर देन द यू, वॉट एवर द पर्सन आर एल्डर देन यू, जो आपसे बड़े हैं, जो आपसे ज्यादा बड़ी पोस्ट पर बैठे हुए हैं, आपके बॉस वगैरह हैं, आपकी कंपनी में हैं, आप किसी और से बाहर से जाके कोई काम करवाने के लिए जा रहे हैं तो कूड और वुड यूज करेंगे। तो आप जब भी बाहर जाकर आप परमिशन लेना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं सामने वाले से, तो कूड और वुड यूज करना है। लेकिन जो आपसे छोटे हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनसे आप कैन और विल में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, could you open the window when you are sitting in the office and you feel like suffocating, कि बहुत सफोकेशन हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है, तो आप अपने कलीग से जो रिक्वेस्ट करके बोलेंगे, तो आप उससे बोलेंगे आप ये खिड़की खोल देंगे क्या? तो could you open the window please, क्या आप ये विंडो ओपन कर सकते हैं? यहाँ पर आप बोल भी कर सकते हैं could you open the window please, could you open the window please। तो ये फर्क होता है कैन, विल और कुड वुड को यूज करने का। कैन और विल क्या है, लेस पोलाइट है, इसलिए आप अपने से छोटों के साथ जब बात करेंगे तो आप उसमें उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कैन और विल से। लेकिन आप जब अपने से बड़े पद पर जो बैठे हों उनके साथ या अपने एल्डर्स के साथ जब बात करते हैं तो कुड और वुड पोलाइट वर्ड्स के रिक्वेस्ट के लिए यूज करेंगे। क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर टाइम। जो फ्यूचर टाइम जो होता है उसके लिए मॉडल वर्ब यूज होता है विल। विल फ्यूचर टेंस जो होता है विल एंड शेल, विल एंड शेल। ये जो विल और शेल है ये फ्यूचर टेंस शो करते हैं। हम जानते हैं कि विल और शेल कहाँ यूज होते हैं। आप आई और यू के साथ ही विल, शी विल, इट विल सब कहीं भी यूज कर सकते हो। लेकिन जो शेल है, शेल स्पेशली आई और वी के साथ यूज होता है। क्लियर? आई शेल, वी शेल। लेकिन जब आप फ्यूचर की बात करते हैं ना तो ये रैंडमली आप कहीं भी विल को यूज कर सकते हैं आई के साथ और वी के साथ। क्लियर? वैसे तो आई और वी के साथ शेल यूज होता है, लेकिन जब आप फ्यूचर के बारे में बात करते हो ना तब आप आई विल, वी विल यूज कर सकते हो। उसके साथ उस सेंटेंस को बना सकते हो, बोल सकते हो। एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल कम टू योर होम टुमारो। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर दैट आई विल कम टू योर होम टुमारो। कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा। तो यहाँ पर आई शेल की जगह मैंने विल का यूज किया है। देखिए यहाँ विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो इतने भी मॉडल वर्ब्स हैं उनके साथ आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे। कुड, ओपन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। किसी भी मॉडल वर्ब के साथ सबसे पहले आपको ध्यान रखना, आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। आई विल कम टू योर होम टुमारो। मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। फ्यूचर टेंस, यू कैन यूज योर विल। इट विल रेन टुमारो। कल बारिश हो सकती है, तो यहाँ पर विल रेन टुमारो। ठीक है? क्लियर? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑफर्स। आप कुछ ऑफर देते हैं, किसी को हेल्प करते हैं, चाहे वो ऑफर हेल्प के रूप में हो, तो आप वहां पर शैल और कैन यूज करेंगे। शैल और कैन, ये शैल और कैन जो है ना आपके हेल्प करने की ऑफर है। आप सामने वाले को ऑफर कर सकते हो कि मैं आपकी ये हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपके लिए ये कर सकता हूँ। आई कैन डू दैट, आई कैन रन हियर, I can sit, I can do your work instead in substitution of yours। तो यहाँ पर आप जो कैन है वो कैन हेल्प ऑफर करने के लिए या परमिशन सर्वाइव करने के लिए दे रहे हैं। आप ऑफर के लिए और परमिशन के लिए शेल और कैन यूज करेंगे। ये कैन इन द फॉर्म ऑफ परमिशन, अभी मैंने आपको बताया था कि कैन परमिशन के रूप में कहाँ पर लगता है। अब ऑफर और परमिशन के रूप में शेल और कैन दोनों यूज करते हैं। अब सेंटेंस देखिए, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। शैल आई हेल्प यू, आप शैल भी यूज कर सकते हो। शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यहाँ पर क्या है, कैन क्या कर रहा है, परमिशन ले रहा है और शैल ऑफर कर रहा है। क्लियर? देन आफ्टर वी आर टॉकिंग अबाउट मेन इम्पॉर्टेंट, बहुत कंफ्यूजिंग जो है सबसे ज्यादा, शुड, ऑट टू एंड मे। ये तो वर्क ऑफ शुड, ऑट टू एंड मे इज द सेम। इसलिए ये शुड और ऑट टू जो है मोस्ट प्रोबेबली एक जैसे हैं, मोस्ट प्रोबेबली एक जैसे हैं। शुड भी जो है वो एडवाइस देता है ना, ऑब्लिगेशन में एडवाइस देता है। ये आपकी फॉर्मल ड्यूटीज बताता है, कर्तव्य बताता है, और नीड आपकी जरूरत बताता है। लेकिन तीनों में कुछ डिफरेंस है। शुड जो है वो मुझे चाहिए, वो आपको सलाह बताता है कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए था, आपको ये ही करना चाहिए। ये आपको ऑब्लाइज करता है।
जबकि ought to है वो most probably इंग्लिश में यूज नहीं होता। हम लोग इंडियन लैंग्वेज में तो ought to कहीं भी ज्यादातर अभी तक यूज नहीं होता है। तो ये बस फॉर्मल ड्यूटी शो करने के लिए यहाँ पर बताया गया। वैसे हम ought to की जगह should यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम समझना चाहते हैं, और वैसे ये ought to जो है वो सेमी मॉडल वर्ब है। ought to एक सेमी मॉडल वर्ब है, लेकिन यहाँ पर ये और जो है वो मॉडल का भी काम करता है। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हियर एज अ मॉडल वर्ब। ओके, एंड ये नीड होता है जरूरत होना किसी भी चीज की, यानी आप सिंपल डिफरेंस समझिए। जो आप जब आप नीड यूज करोगे तो नीड के तुरंत बाद एक वस्तु की बात आएगी, किसी वस्तु जिसके बारे में आपको जरूरत है। ओके, फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट शुड। शुड में होता है किसी को एडवाइस देना, सलाह देना, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए था। एग्जाम्पल, यू शुड गो देयर, आपको वहां जाना चाहिए। है आपका जैसे स्कूल वाले जब आपको हमेशा एक ही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एक ही आपको एडवाइस दी जाती है, ऑर्डर दिया जाता है। एज एन ऑर्डर इट ऑल्सो वर्क्स। ये शुड जो ऑर्डर की तरह भी काम करता है। यू शुड कम इन प्रॉपर यूनिफॉर्म, यू शुड कम इन द प्रॉपर यूनिफॉर्म। तो ये आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है। तो ये क्या है, शुड क्या कर रहा है, आपको यहाँ पर ऑर्डर भी प्रोवाइड कर रहा है, एडवाइस भी दे रहा है। क्लियर? Whereas the ought to, it's about the formal duties. Formal duties कैसे, you ought to obey your elders. आपको अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। You ought to follow traffic rules. आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए। अभी तक आपने ought to ये जो सेंटेंस है यहाँ नहीं सुना होगा, आपने सुना था you should follow traffic rules, क्योंकि should और जो ought to है दोनों का काम एक ही है, फंक्शन एक ही है। फिर आफ्टर नीड, अभी मैंने आपको बताया नीड एक जरूरत होती है, और उसके बाद जो चीजें आती है वो थिंग्स होती है, वस्तु के बारे में बताता है। तो आई नीड अ बुक, मुझे जरूरत है किसकी, किताब की। आई नीड नॉट अ बुक, मुझे किताब की जरूरत नहीं है। तो आप ध्यान रखना, जब भी हम नीड यूज करोगे उससे जिस बात जो भी आएगा ना ऑब्जेक्ट, वो आपका क्या होगा, एक वस्तु ही होगा, एक थिंग्स के बारे में बात कर रहे होंगे। ठीक है, यहाँ शुड, ought to और नीड, इनका डिफरेंस आपको समझ में आ गया। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अभी तक जैसे मैंने आपको बताया कि आप कोई भी सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब के बाद जस्ट वर्ब फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द यूज करनी है आपको हर मॉडल वर्ब में। हर मॉडल वर्ब के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है, चाहे वो मॉडल वर्ब कोई भी हो। इट इज अ की फैक्टर ऑफ मॉडल वर्ब। ओके, so I hope that you like my video and you have listened this video up to the end. So if you like this video, please like, share and subscribe it.